बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ को चीनी हम मनसब ने दौरे की दावत दी थी। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये चीन का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। दौरे से CPEC पर काम की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। शहबाज शरीफ को चीनी हम मनसब ने दौरे की दावत दी थी। इंडिया से ऊंची, समंदरों से गहरी, पाक चीन दोस्ती। वजीर आजम शहबाज शरीफ 1 से 2 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ को चीनी रियासती कौंसिल के वजीर आजम ने दौरे की दावत दी थी। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान क़यादत की सतह पर मुसलसल राबतों की कड़ी है। शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें कायदीन सदाबहार आजमूदा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लेंगे। दौरे से चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की रफ्तार मजीद बढ़ने की तवक्को है। मुलाकातों और इजलासों में वसी तर 2 तरफ़ा ताउन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है, जबकि मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और मुआहदात पर भी दस्तखत होने का इम्कान है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रवां साल अप्रैल में वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये चीन का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म ने 16 सितंबर 2022 को उज़्बेकिस्तान में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। चीन का ये दौरा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबार और तजारत में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, कहा कि पाकिस्तान का चीन के साथ गहरा ताल्लुक है। मेरे लिए ये दौरा बड़े एजाज़ की बात है। चीन का ये दौरा मुनफरिद और तारीख साज होगा कि जब चीन के सदर शी जिनपिंग फिर से बरसर इक़्तिदार आए हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। चीन से बहुत गहरा और बरादराना रिश्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CGTN सहाफ़ियों से गुफ्तगू। I feel really honored and deeply touched. It's very heartwarming to know that I am one of the first leaders from international world visiting my very brotherly and friendly country China. शहबाज शरीफ ने चीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। That shows and reflects in no uncertain terms the depth of our friendship and strength of our understanding and our bond. And this visit most definitely I hope will result into further cementing our relations, further enhancing business, our trade, our strategic relations with China. इस मौके पर उन्होंने सैलाब के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद करने पर चीन का शुक्रिया भी अदा किया। PTI के मार्च की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर पुलिस का तशद्दुद। मार्च की कवरेज के लिए DSNG वैन्स लगाने पर पुलिस ने तशद्दुद किया। वाक़ये पर SP सदर ने एक्शन लेते हुए SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। बात कर लेते हैं फहद भट्टी से। फहद, तफसीलात दीजिए इस खबर की। जी बिल्कुल, कामोकी के इलाके में ये वाक़या पेश आया जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज होना है। वहाँ पर मुख्तलिफ TV चैनल्स के कैमरामैन सहाफ़ी जो हैं वो फुटेजेस बना रहे थे इंतजामात की, जहां पर पुलिस एहलकारों ने कैमरामैनों सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, जिसके बायस एक कैमरामैन मोहम्मद नवीद का कैमरा टूट गया, उसका नुकसान हुआ। उसके अलावा दीगर जो कैमरामैन है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया पुलिस की जानिब से, जिस पर जो है वो SP वकार अजीम खरल ने एक्शन लेते हुए SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। जबकि साथ ही साथ ये भी कहा गया है पुलिस की जानिब से कि इनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई होगी। जो यहाँ पर सहाफ़ी जो यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, सहाफ़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनकी जानिब से पुलिस पर जो है वो तशद्दुद, ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतजामिया वो बिल्कुल ताउन नहीं कर रही मीडिया के लोगों के साथ, और दूसरा जो पुलिस एहलकार हैं वो भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद करना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद भट्टी आपका। तहरीक इंसाफ के मार्च में खातून सहाफ़ी की जान चली गई। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम इमरान खान के इंटरव्यू के लिए कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल समेत किसी पार्टी रहनुमा ने इमरान खान के इंटरव्यू की दरख्वास्त पर ध्यान तक नहीं दिया। लाहौर में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन कर दी गई। कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट देखिए।
साबिर चेयरमैन खान साहब के कंटेनर के साथ साथ जो है इस वक्त सारी गाड़ियां चल रही है लश्कर के तौर पर और खवातीन भी मौजूद है बड़ी तादाद में। तहरीके इंसाफ का मार्च, खातून सहाफी जिंदगी हार बैठी। चैनल 5 की रिपोर्टर सदफ नईम 3 रोज से लॉन्ग मार्च की कवरेज कर रही थीं। इमरान खान के इंटरव्यू के लिए कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिरी और जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक की हकीकी से जा मिली। सदफ नईम ने इमरान खान के इंटरव्यू के लिए पीटीआई रहनुमाओं को बहुत दरखास्त की। कंटेनर के साथ 2 किलोमीटर तक पैदल चली, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और अजहर मशवानी समेत किसी पार्टी रहनुमा ने ध्यान तक नहीं दिया। सदफ नईम की वफात पर घर वाले गम की तस्वीर बने हुए हैं। सदफ के चचा कहते हैं कि उसे आज जाने से मना किया, लेकिन सदफ ने कहा आज जाने दे, कल नहीं जाऊंगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मैं कहा यार ना जाओ, क्या जाकर करना, रहने दो। लेकिन वो हंस के टाल के कह रहे चाचू जाना तो है, लेकिन चली गई। जाना तो था उसने, लेकिन इस तरह जो दुनिया से चली जाएगी ये इसका अंदाज़ा नहीं था। 15 साल से मैदान सहाफत में सरगर्म अमल, सदफ पेशा वराना जिंदगी में बहुत मेहनती थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फातिमा शिराजी के साथ कज़ाफी भट्ट, समा, लाहौर। खातून सहाफ़ी की मौत कैसे हुई? साथी रिपोर्टर्स के बयानात ने सवालात उठा दिए। अफजल सयाल ने दावा किया कि सदफ कंटेनर से खुद नहीं गिरी, बल्कि इमरान खान के गार्ड्स ने धक्का देकर गिराया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बयानात से मामला मशकूक हो गया है। पंजाब हुकूमत तहकीकात करे, वरना वफाकी हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। पीटीआई के मार्च में खातून सहाफी सदफ नईम की हलाकत का अलमनाक वाकया। सदफ के साथी रिपोर्टर्स ने वाकये से मुताल्लिक बड़ा दावा कर दिया। बोले सदफ कंटेनर से गिरी नहीं है, बल्कि उसे इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद गार्ड्स ने धक्का देकर नीचे गिराया। सदफ ने कोशिश की है उसको जो कंटेनर का था, जो वो हैंडल था, उसको पकड़ने की, ऊपर चढ़ने की। तो ये गार्ड धक्का देना इनकी नॉर्मली प्रैक्टिस है। इसने धक्का दिया है गार्ड ने, इमरान खान के जो गार्ड दोनों थे उनमें से एक ने, और ये सदफ जो है वो नीचे गिरी हैं। और जैसे ये नीचे गिरी हैं तो ये जो कंटेनर के टायर थे वो उनका जो सर है वो कुचल के जो है वो आगे निकल गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सदफ नईम के साथियों के बयानात का नोटिस ले लिया। ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मौके पर मौजूद सहाफियों के इंकशाफात ने मामले को मशकूक बना दिया है। राना सनाउल्लाह ने वाकये की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये पंजाब हुकूमत की कानूनी जिम्मेदारी है। सदफ नईम के साथी सहाफियों का बयान है कि सदफ को धक्का दिया गया। धक्का देने वाले शख्स को फिलफौर गिरफ्तार करके कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी न की तो इस मामले में वफाकी हुकूमत अपना कानूनी फर्ज अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के शोहर को टेलीफोन करके गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने कहा, गम की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। जानी नुकसान का अजाला हरगिज़ मुमकिन नहीं, पसमानदगान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदान के लिए 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। अब्दुल अलीम खान ने खातून रिपोर्टर सदफ नईम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मरहूमा के अहले खाना से हमदर्दी है। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। मीडिया बरादरी को ऐसे वाक़यात पर तशवीश है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। अब्दुल अलीम खान ने दुआ की कि अल्लाह ताला सदफ नईम को जवार रहमत में जगह दे और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक और यू टर्न। इदारों को सब कुछ कहने के बाद फौज के साथ खड़े होने का भाषण देने लगे। मुरीदके में कारकुनों से खिताब में कहा कि ये फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। मैं चाहता हूं कि मेरी फौज मजबूत और तकड़ा इदारा बने। मैं चाहता हूं हमारी सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हो, और वो इसलिए कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और हम
और हम अपने मुल्क में आजाद रखने के लिए हमें एक मजबूत फौज चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर मीडिया में खुशियां बन रही हैं DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी इमरान खान का और फौज का मुकाबला हो गया या तसादम हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी। पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ PTI और भारतीय लॉबी एक पेज पर आ गई। लंदन में PTI कारकुनों ने भारतीयों के साथ मिलकर एहतजाज किया। शुरा ने इदारों के खिलाफ जहर उगला और नामुनासिब नारे लगाए। PTI कारकुनों ने भारतीयों के साथ मिलकर एहतजाज किया। शुरा ने इदारों के खिलाफ जहर उगला और नामुनासिब नारे लगाए। PTI कारकुनों ने भारतीयों के साथ मिलकर एहतजाज किया। शुरा ने इदारों के खिलाफ जहर उगला और नामुनासिब नारे लगाए। से कांग्रेस का यूथ आइकॉन हूँ। आज मेरा मकसद यहाँ पे आना पाकिस्तान, बिल्कुल मैं भारत से इंडिया से हूँ और मैं इसीलिए आया हूँ। मुझे गर्व है कि मैं आज आप लोगों का सपोर्ट करने आया हूँ और मुझे पता चला है कि कुछ नामंजूर आपने मुझे बताया कि कुछ वेबसाइट निकली है। मैं मेरी तरफ से इंडिया के 2 लाख रुपए डोनेट करूंगा इंशाअल्लाह। और गुजरांवाला में इमरान खान के खिताब के लिए स्टेज तो तैयार कर लिया गया है, मगर अभी तक ना क़यादत पहुंची है ना ही कारकुन। शहरी कहते हैं 3 रोज से उनकी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से जान लेते हैं। अब मोहसिन बताइए क्या हालात है वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदलावाला चौक में। PTI की क़यादत की जानिब से ऐलान किया गया था, तमाम कारकुन जो है सुबह 11 बजे यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अब वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन मेरे पीछे आप स्टेज देख सकते हैं कि क़यादत तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पे एक कारकुन भी नहीं आया। चंद कुर्सियाँ लगाई गई हैं कंटेनर के ऊपर जहाँ पे इमरान खान ने खिताब करना है और खाली पड़ी हैं। लोग बिल्कुल अदम दिलचस्पी है लोगों की, लोग जो है वो बल्कि परेशान हैं क्योंकि आज मुसलसल तीसरा रोज़ है कि गुजरांवाला के जो कारोबारी मराकज़ है GT रोड पे वाक़या, उनको बंद करवाया गया है। शहर के 8 रेलवे फाटक हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहर जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तलीमी अदारे आज गुजरांवाला के बंद करवा दिए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की तरफ से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक हफ्ते की शाम यहाँ पे PTI का लॉन्ग मार्च पहुँचना था, लेकिन आज सोमवार है और दोपहर का वक्त है, लेकिन अभी तक यहाँ पे मार्च नहीं पहुँचा। अभी भी कहा जा रहा है कि कामोगी से कुछ देर के बाद जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा जो कि गुजरांवाला की तरफ रवाना होगा। लेकिन गुजरांवाला के बासी ये सवाल कर रहे हैं अगर लॉन्ग मार्च यहाँ पे नहीं पहुँचा और लोग शिरकत नहीं कर रहे तो फिर उनके शहर को क्यों बंद किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम यहाँ पर जो सिस्टम है मफलूज कर दिया गया है और गुजरांवाला के बासियों के लिए जो लॉन्ग मार्च है अजियत मार्च बन चुका है। जी, घड़ी चोर के नारों ने इमरान खान का पीछा ना छोड़ा। चेयरमैन PTI का कंटेनर देखकर शहरी ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। PTI के मार्च में कहीं क़यादत तो कहीं कारकुनान लड़ते रहे। मुखालफीन को चोर डाकू कहने वाले इमरान खान खुद इन नारों की जद पर आ गए। PTI मार्च में इमरान खान का कंटेनर नजर आते ही सड़क किनारे खड़े शेरी ने घड़ी चोर के नारे लगा दिए। मुरीद के में PTI कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। कारकुनों ने एक दूसरे पर डंडे, घूंसे, मुक्के और लाते बरसाई। कुर्सियां भी चलती नजर आईं। PTI मार्च में एक तरफ ये हालात व वाक़यात हैं तो दूसरी जानिब हादिसात। मुरीद के में इमरान खान के कंटेनर के करीब अंडरपास की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक है। लोधरा में साबिक वफाकी वजीर मिर्जा नासिर बेग ओन अब्बास बप्पी को गालियां देते दिखाई दिए। अच्छा, उसके बाद जनूबी पंजाब का सदर जो बना रखा है। जहलम में भी PTI क़यादत झगड़ती देखी गई। फवाद चौधरी और यावर कमाल के हामियों के दरमियान बैनर्स के मामले पर बात मुकदमों तक जा पहुंची।
फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं अपने खूनी मार्च नामंजूर का एतराफ़ कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं, अवाम ने फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना और डकैतियाँ देखीं। बुशरा बीबी के हीरे ज़मीन के टुकड़ों पर मुल्की मफाद के सौदे और शोहदा के खिलाफ मुहिम देखी गई। मार्च में जब इक़्तिदार आपके पास था तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ऑफ़र की, अपनी कुर्सी के लिए तोसी की ऑफ़र की तो इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया? कंटेनर खान सुन लो, इलेक्शन और इक़्तिदार गाली और बंदूकों से नहीं मिलेगा। फॉरेन फंडेड फितने ने इनकलाब नहीं बल्कि अपने खूनी मार्च नामंजूर का एतराफ़ कर लिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इमरान खान के ट्वीट पर यह रद्द-ए-अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि बैलेट पर ब्लड शेड बंदूकों से इनकलाब लाने का सबूत है। 6 माह से इनकलाब नहीं बल्कि अवाम ने फॉरेन फंडेड फितना, तोशाखाना और डकैतियाँ ही देखी हैं। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत को कराई यकीन दहानी से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। तो इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए अदालत से 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली है। पीटीआई लीडरशिप ने मेरी तरफ से कराई किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं, जवाब में ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करा दिया है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, मजीद क्या कहा गया है जवाब में? देखिए, इमरान खान की जानिब से ये बुरी जवाब जमा कराया गया जिसमें उन्होंने ये मौका से तैयार किया गया है उनकी जानिब से कि जो 25 मई के हवाले से अदालत को यकीन दहानी कराई गई थी या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से या खुद उनके जानिब से, उनको इस हवाले से टोटल उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया। कहा है कि मेरे इल्म में ऐसी कोई नहीं है कि मेरी जानिब से कोई यकीन दहानी अदालत को कराई गई हो, ना ही पीटीआई क़यादत की जानिब से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डी चौक न आने का कोई ऐसा हुक्म दिया था, इस हवाले से भी उनको सिरे से कोई मालूमात ही मौजूद नहीं है। तमाम उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट्स और जो पटिशन दी गई है हुकूमत की जानिब से और जो इदारों की रिपोर्ट्स हैं और जिस तरह के वाकयात के हवाले से, इस पर उन्होंने कहा कि जवाब तफसीली जमा कराने के लिए 3 नवंबर तक का वक्त दिया जाए। अलबत्ता अबूरी जवाब में जो अदालत को यकीन दहानी है तरीके इंसाफ के वकला डॉक्टर बाबर रिवाज और फैसल चौधरी कराते रहे हैं, उससे इमरान खान ने मुकम्मल लाइल्मी का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। ताहम इलेक्शन कमीशन को NA-95 मियांवाली पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोक दिया। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। किए जाने का फैसला मुअत्तल कराने की इमरान खान की कोशिश कामयाब न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तनाज देने से इनकार कर दिया। पीटीआई के वकील ने दलील दी कि गोशवारे में गलत मालूमात देना करप्ट प्रैक्टिस है। ताहम इलेक्शन कमीशन अदालत से फैसला लिए बगैर किसी रुकन को नाअहल करार नहीं दे सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनकर कहा, फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, NA-95 पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक देते हैं। हुक्म इम्तना की दरखास्त फ्रीकैन को सुनकर ही निपटाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, उसकी अमल दरामद जो उस पर था उसको रोक दिया गया है और अब कोई इलेक्शन की जो मियांवाली में है कार्रवाई नहीं हो सकती और नोटिस दे दिया है दूसरी साइड को कि 10 तारीख को वो पेश करें हों और उसका जवाब दें और बहस करें। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को डिसीट करने का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाना में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने हल्का 95 मियांवाली के वोटर जाबिर अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया है। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया। अदालत ने समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी करते हुए मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन को नाअहली का इख्तियार ही नहीं है और ना इलेक्शन कमीशन को आइन की तशरीह का इख्तियार है। इमरान खान के गार्ड्स की सहाफ़ियों से बदतमीजी, धक्के दिए। इमरान खान ने शहीद खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर 5 मिनट भी ना गुजारे। दानिश मुनीर से मजीद जान लेते हैं। दानिश, बताइए क्या सूरत हाल रही और ये धक्के क्यों दिए गए? जी बिल्कुल, इमरान खान आज जो कल जो रैली में लॉन्ग मार्च में खातून सदफ नईम शहीद हुई थी, उनकी फैमिली से ज़ाहिर ताज़ियत करने के लिए
यहाँ पर पहुंचे, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी पहुंचे, लेकिन इमरान खान की आमद से कबल ही सदफ नईम के घर की तरफ आने वाले तमाम बाजार के रस्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस की जानिब से जबरी तौर पर दुकानें बंद करवाई, लेकिन जिस वक्त इमरान खान की गाड़ी सदफ नईम के घर पर पहुंची तो उस वक्त गार्ड्स की जानिब से अफसर शाही वाला जो है वो रवैया अपनाया और तमाम जितने भी लोग थे उनको चक्कम पेल करना शुरू कर दी गई, जिस पर मुकामी साफियों की जानिब से एहतजाज किया गया। ये कहा गया कि इमरान खान यहाँ अफसोस करने आए हैं या किसी महाज पर आए हैं, ये रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जबकि इमरान खान जो है वो सदफ नईम के घर पर 11:50 पर पहुंचे और 11:54 पर ही घर से रवाना हो गए। पूरे 5 मिनट भी फैमिली के साथ ना गुजारे और रवायती अंदाज में जो अल्फाज दीगर रहनुमाओं की जानिब से किए जा रहे थे, एक रहनुमा सरबरा की तरह से ना तो उनकी दिलजोई की गई और ना ही किसी तरीके से फैमिली के साथ रवैया अपनाया गया। जब वो दोबारा बाहर आए तो उसके साफियों की जानिब से इमरान खान से बात करने की कोशिश की गई, मीडिया से बात करने की कोशिश की गई। सवाल उठाया गया कि कल भी एक सहाफी को धिक्के देकर जो है वो इल्जाम आ रहा है और आज भी आपके गार्ड्स की जानिब से धिक्के दिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और खामोशी से रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दानिश। कराची के इलाके लियारी बगदादी में स्कूल में गैस लीकेज के बायस 14 बच्चे बेहोश हो गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा सैयदा जीनत सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जीनत बताइएगा, बच्चों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल की चाइल्ड इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लियारी के इलाके बगदादी के निजी स्कूल में जनरेटर का धुआं भरने से मुतादिद बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए थे, जिनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ पर जो अस्पताल इंतज़ामिया उसके मुताबिक तकरीबन 14 बच्चों को लाया गया है, जिसमें से 10 जो है वो इस वक्त चाइल्ड एमरजेंसी में, जबकि 4 जो है वो मेन एमरजेंसी में है, जिनका अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और मेजॉरिटी बच्चों को सांस की तकलीफ के साथ आए हैं, लेकिन वो बेहतर हैं, उनको ट्रीटमेंट जो रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर दी जा रही है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट के उसकी कंडीशन कैसी है उस हिसाब से हमने फैसला करना होता है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 6 से 8 घंटे में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन पर है। अगर बात की जाए इन 10 बच्चों की तो इनकी हालत ख़तरे से बाहर है, ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। जो यहाँ पर एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनका कहना है कि बच्चों को कुछ देर बाद यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी जीनत अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची की मच्छर कॉलोनी में निजी कंपनी के 2 मुलाजमीन के कत्ल में मुलव्वस एक और मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP किमाड़ी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है। मुलजिम को मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा जा सकता है। पुलिस वाक़ई में मुलव्वस अब तक 15 मुलजमान को गिरफ्तार कर चुकी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान अब तक 43 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। वाक़ई में मुलव्वस दीगर मुलजमान की तलाश भी जारी है। कंदकोट में अवाम के महाफिज भी गैर महफूज। डाकुओं ने SHO मुमताज़ सोमरो को साथी समेत थाने के करीब से अगवा कर लिया। मुलजमान मुग़वियों को कच्चे की जानिब ले गए। पुलिस की भारी नफरी कच्चे में रवाना हो गई। बिल्कुल, आपको इस हवाले से बताएं कि कंदकोट थाना दुरानी महर के SHO मुमताज़ सोमरो को साथी समेत डाकुओं ने अगवा कर लिया। पुलिस के मुताबिक SHO मुमताज़ सोमरो साथी के साथ मोटरसाइकिल पर दावत पर जा रहे थे कि डाकुओं ने उन्हें अगवा कर लिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद कर ली। SSP के मुताबिक जल्द SHO को बाजियाब करा लिया जाएगा।